अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 अप्रैल 2026 को थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के एक इलाके इस्लामपुरा में बहुत ही संगीन मामला सामने आया। उसके हकीकत को जानने के लिए और जो अफवाहें फैली गई हैं उन सब को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो असल सच्चाई वही बता सकता है जो घर वाले हैं और जिन्होंने अपनी आँखों से ये मंज़र, ये वाक़या देखा है। तो इसीलिए हम मक़तूल के वालिद साहब नौशाद उत्तम ऊर्जा सेंटर के मालिक और यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं, इनके घर हम आए हैं और आइए पूछते हैं। जो अफवाहें बहुत ज़्यादा आम है इसके हवाले से, लोग कह रहे हैं कि आपका लड़का यानी हसन जो है खुद चाकू लेकर गया था और आप कह रहे हैं बाकायदा हमारे पास वीडियो है। तो सर वीडियो का मतलब ये है कि मेरे पास सीसी कैमरा लगा हुआ है, बाहर में 2 तरफ बाहर में लगा हुआ है। तो हम लोग जब अस्थिर हुए मट्टी जनाजा के बाद तो लोगों की अफवाह ये सुनाई दिया हम लोगों को भी। फिर हम पूरे जो है उसको खंगाला गया, देखा गया और आप भी देख लीजिए, हैं आप भी देख लीजिए क्या सच है। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबूत सामने है, हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग रोक रोक के लड़के सब देखे हैं तो दोनों हाथ खाली है, जब दौड़ते हुए जा रहा दोनों हाथ खाली है। अब ये अफवाह उड़ाने में लोगों को क्या मज़ा मिलती है नहीं मालूम, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी देखिए और लोगों को भी दिखाइए, बता दीजिए कि देखिए अगर इस तरीके की आप बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जब सच्चाई नहीं जान रहे हैं तो सच्चाई देखिए। अब इस चैनल में आप उनको दिखाइए, आप अपने माध्यम से दिखाइए, टीवी का फुटेज लीजिए। ये हम कह रहे हैं कि आप लीजिए फुटेज, आप पत्रकार हैं, आपको जो है हमसे बेहतर जानकारी है उसके बारे में, आप तो हम जरूर दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी एक बहुत आम है कि दोनों दोस्त थे और आपस में जो पीने खाने वाले थे, कोई छोटा सा मामला हुआ उसी में लड़ पड़े। पीने की हालत में आदमी जो है कुछ पहचान नहीं पाता है। तो इसमें क्या हकीकत है, क्या वाकई हकीकत है या बस अफवाह उड़ाई गई है? नहीं देखिए, जो पीने खाने वाली बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे लड़के जितने भी हैं सब अपने अपने काम में हैं और ये दिन भर साड़ी उड़ी के तहाते बनाते रहते हैं, दुकान पे चले जाते हैं। तो ये जो है ये भी गलत अफवाह है, ये सब गलत बात है। और रह गई बात जो कह रहे हैं लोग कि दोस्त हैं, तो कोई एक मीडिया चला दिया कि दोस्त है तो सब लोग चला दिए वही कि दोस्त हैं। वो गांव के हैं, मोहल्ले के हैं, दोस्त नहीं हैं। अब उसमें जो भी कहा सुनी हुई हो उन लोगों की पहले, ये तो नहीं जानकारी है, मगर कोई इस तरीके का पहले से विवाद नहीं था। तो किस मामले पे ये बात उखड़ी है, थोड़ा वो गहराई को बताएं अगर आपको जानकारी। उसकी बहुत जानकारी नहीं है, मगर हाँ एक बात ज़रूर बताऊंगा कि मुझको बाद में पता चला कि जो लड़का वो था ना, वो कुछ हीरोइन वगैरह की नशा करता था, जिसने मारा है। और वहाँ पे जो मेरी लड़की कारियाना पढ़ाती है 40 लड़कियों को उस मदरसे में, उसमें एक तो मगरिब बाद पढ़ाती है ऐसा की टाइम तक, तो रात का टाइम होता है। वहाँ पे वो बैठ के 1-2 लोग इस तरीके के नशा करते थे। तो मेरा लड़का इसी बात को बाद में पता चला है कि इसी बात को लेके उन सबों से कुछ बात हुई है, तकरार मकरार हुई है पहले। ये बात की जानकारी मुझको नहीं थी। मैं जब लेवा के आया तब भी मैं समझा कि ऐसे बैठे हैं, क्योंकि मुझको देखने के बाद सब कुछ शांत था वहाँ पे, कोई मामलात नहीं थे। और मैं जो लेवा के आ रहा हूँ, घर में अंदर किया हूँ, वो आपको सीसीटीवी से पता चल जाएगा। तो सीसीटीवी में सारे सबूत बहुत पुख्ता हैं, हमको बताने की या कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। न तो हमको कोई, मैं तो पहले ही से एकदम ये है कि मुझको एक लफ्ज़ झूठ फसाद नहीं बोलना है, बेकसूर को फंसाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है। मालिक ने जो हमारे नसीब में लिखा था वही वो हो गया और वही होना भी है। उससे ज़्यादा हमारा ईमान है, उससे न कम होगा न बढ़ती होगा। इसीलिए हम सब्र भी कर रहे हैं कि मालिक की ज़ात पे हमें पूरा भरोसा है। नौशाद भाई, ये
मामला क्या है उसको बताएं कि 3 तारीख की रात में ये मामला क्या हुआ था, पहले उसको वाज़ेह करें। मामला तो हम लोगों को देखने में एक कुछ भी नहीं है, और न तो पहले से हम लोगों को इस तरीके की जानकारी है कि कोई झगड़ा झंझट या कुछ। हम लोग एक धंधा बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले आदमी को खुद ही झंझट से दूर रहना पसंद है, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम कहाँ है कि हम लोग किसी के साथ झगड़ा झंझट या बकवास करें। तो इस तरीके की कोई खबर हम लोगों के पास नहीं थी। अब अचानक मेरा लड़का, हम लोग जो है करीब करीब साड़ी का मेरा कारोबार है, और मेरे जितने भी लड़के हैं वो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे जो लड़का जिसकी जो बात हो रही है, हसन की, बैटरी की दुकान है बाज़ार के अंदर। 8:30 बजे रात में वो दुकान, हम लोग यहाँ पे 3-4 लड़के थे, सब लोग इसमें काम कर रहे थे, यही बैठका है मेरा। तो जो काम कर रहे थे करीब जो है 8:30 बजे वो लड़का आया यहाँ दरवाजे के पास। उससे पूछा कि कहाँ थे, तो कहा कि दुकान पे गए थे, कुछ बैटरी देना इधर ही करना था, भेजना था। मैं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि कौन काम वाम है, तो मैं कहा जब दुकान से आया है तो फिर मैं इसको क्या काम बताऊं। मैं कहा नहीं ठीक है जा तुम। वो चला गया, मैं अंदर चला गया घर में। फिर मेरे पास 2 दरवाज़ा है, इधर सामने से भी है, उधर बैक से भी है। उस दरवाजे से उस बाहर गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं साड़ी उड़ी तहा रहा था। साड़ी उड़ी तहाने के बाद 10 बजे लगभग मैं खाली हुआ। 10 बजे खाली होने के बाद मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा, तो देखा हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने ही मदरसा है। मदरसे के चौतरी पर 8-10 लोग थे लड़के, और बैठते रहते हैं वहाँ पे, बराबर बैठते रहते हैं। और वहाँ पे मेरी एक लड़की वो पढ़ाती भी है मदरसे के अंदर। कुछ लड़कियों को, जो गरीब लड़के हैं घर यहाँ पे, वो दिन में काम करते हैं तो उनको तालीम नहीं है, तो उसके लिए वो अपना पढ़ाती है। तो इस थोड़ा सा पढ़ाती है और बिना पैसे का पढ़ाती है, और कई साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो हम लोगों के बीच चलो ठीक है भाई, एक काम कर रही, करने दो, अच्छा काम है, दीनी काम है। उसके बाद जो है मैं निकला तो वहाँ पे बैठे थे, और वहाँ पे मेरा लड़का भी बैठा था। शुरुआत की बात यहाँ से है। मैं गया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के झाँका हूँ, 2 कदम बढ़ा हूँ, तो मैं देखा कि मेरा लड़का भी बैठा है। मैं उससे बोला यहाँ क्यों बैठे हो, उठो यहाँ से। उठ गया फट दे। उसको मैं लेवा के घर में चला आया। घर में आने के बाद वो उस दरवाजे से आ रहा है, और मेरे ये जो है ना सीसी कैमरा में कैद है, सारी चीज़ कैद है। तो मैं गेट की तरफ से घुसा हूँ, उधर से घुसा है। जब सीसी कैमरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर। उसके बाद जो है अंदर जाने के बाद वो ऊपर चला गया, और मैं फिर अपने बैठका में चला आया। उसके बाद एक लड़का आवाज़ दिया है बाहर से, उसको बुलाया है। तो मैं सोचा कि बुलाया होगा, वो तो घर में चला गया, और कौन जानता कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मैं उस पर बहुत केयर नहीं किया, मैं अपने काम में लगा रह गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद, बुलाने के बाद 2 मिनट नहीं लगा होगा, फिर वो लड़का ऊपर गया। बरामदा है, बरामदे में खड़ा था, सामने मरकरी जल रही है, उसका चेहरा उधर से दिखाई दे रहा, क्योंकि बिल्कुल घर के सामने ही वो सब बैठे थे। उसके बाद ये चला आया ऊपर, जब वो सब उधर से ललकार रहे हैं उसको, और जो बुलाया, एक लड़का बुला के भाग गया। इधर से आया, उधर से गया। सीसी कैमरा में सब कुछ कैद है। अब उसके बाद जब बुला के, तब मैं देखा हूँ, मैं बार बार कैमरा की तरफ भी ताक रहा था। 2 मिनट के बाद ना उसको पता नहीं कि कोई आवाज़ दिया, उधर से ललकारे हैं, और जैसे ही गया है वहाँ पे, ये चीज़ जो है कैमरा में कैद है। बाद में कल हम लोग कैमरा खोल के एक एक चीज़ बारीकी से देखा गया है, जितना उसमें दिखाई दे रहा है। तो उसमें देखा गया है कि ये ऊपर से नीचे उतर रहा है लड़का, और ऐसे दीवार पर हाथ रखा है एक, और एक रेलिंग पे हाथ रखा है, जो सीढ़ी वाली है उसको,
दोनों हाथ उसका खुला एकदम दिखाई दिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये सड़क दे बाहर गया तो सामने उसको फाइट से मारने के लिए, मगर वो बंदा छुरा लेके आया था, क्योंकि इसके थोड़ा सा पहले मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी। अब पता चल रहा है, कुछ लड़के बताए हैं कि पहले 2-4 बात हो चुकी थी 10-15-20 मिनट पहले, मेरे लेवा के आने के पहले, मगर इसकी जानकारी मुझको नहीं थी। वो कहा कि मैं रुक जा, मैं तो आज बतावत हूँ, वैसे भाषा में बोला कि रुक मैं तो आज बतावत हूँ। फिर वो चला गया अपने घर से छुरा लेके आया, या जो भी लेके आया हथियार, धारदार हथियार लेके आया है। और उसके बाद उसके घर की 2 औरतें भी आई हैं, कैमरा में वो भी दिखा है। उसके बाद जैसे ही लड़का दौड़ के उसके पास गया, सोचा कि एक फैट मार दें, मारने से जैसे ही फैट ताना है वो मार दिया चाकू, छुरा। अब जब छुरा मार दिया तो उसका गला पकड़ लिया। गला जब पकड़ लिया तो अब सोच रहा है कि मैं भागूं। वो जो है, मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं कुछ देखा नहीं हूँ कि छुरा चला है कि चाकू चला है कि क्या है, कितना घायल है, मैं ये सब नहीं देखा हूँ। वो गला पकड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ऐसे धकिया रहा है। धकियाते लेके गया, एक दीवार थी, उस दीवार में ये सटा दिया ऐसे पकड़ के। मैं समझा कि जो है ये आपस में फाइटिंग कर रहे होंगे, दोनों फंसे हैं। तो जब मैं उसको छुड़ाने की कोशिश किया तो मेरे हाथ में खून लग गया। खून जब लग गया तो मैं सोचा, मेरे दिमाग में बात आई कि दीवार में सर टकरा गया और फूट गया। और उसके बाद भी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं थी। मैं समझा चलो ये सब तो अगर झगड़ा हो गई तो ये सब होता है। तो फिर मैं उसको छुड़ा दिया। जैसे ही मैं छुड़ाया हूँ, ये तुरंत बोला हूँ इसको ना, तो हाथ जैसे पकड़ा वो छोड़ भी दिया। अब जैसे ही छोड़ा वो दम से गिर गया और वो इतना तेज़ी के साथ भागा है, मैं भी नहीं समझ पाया। अब जैसे ही ज़मीन के नीचे गिरा, ज़मीन के ऊपर पूरा खून से लथापथ एकदम। अब देख के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रही कि मैं अब क्या करूं। मैं अब फिर वहाँ से उसको छू नहीं रहा हूँ, मैं अपने लड़कों को बुला रहा हूँ, कहाँ हो हंसला किधर है। तो 2 लड़के मेरे पहुँच भी गए फट दे। अब कुछ लड़के मेरे रोने गाने लगे कि जल्दी से लेके चलो, बहुत घायल हो गया, ऐसा। फिर मैं अपने बड़े लड़कों को खोज रहा हूँ, क्योंकि बड़ा लड़का थोड़ा सा तेज़ तर्रार है मेरा, तो मैं उसको इसलिए खोज रहा था कि ये थोड़ा इसकी रहने से मुझको बहुत ढारस होती है। तो मैं जल्दी में ना, वो नहीं दिखाई दिया, मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन भी मेरा गलत जा रहा है, दूसरी जगह पहुँच गया। फिर मैं इत्मीनान से फ़ोन मिला रहा हूँ, सही दिशा देखने के बाद तो उनका फ़ोन लगा। जैसे ही फ़ोन लगा, बात बताया जल्दी आओ, किधर हो, तो वो आ भी गए। वो बाइक से कहीं से थे, तुरंत आ गए, रोड पर आ भी गए थे। आए देखे, अब मेरा दिमाग, मैं उसको नहीं देख सकता था, मैं इधर रह गया। सब आए, सब उठा पटा के। अब बात समझ में नहीं आती, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। हम लोग बड़ा परेशान हो गए। किसी तरीके से जो है सब लड़के उड़के लेके रोड तक गए। रोड से फिर जो है कुछ नहीं मिला साधन, बाइक से मुबारकपुर हॉस्पिटल लेके गए। और हमारे सिपाही भी आ गए थे, पुलिस भी आ गई थी उस टाइम में, पुलिस भी थी हमारे साथ में। वो गए, लड़के हमारे लेके चले गए। अब मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं पैदल ही भागने लगा। भागते गया तो कुछ दूर पहुंचा, एक लड़का तुरंत मुझको देखा, पैदल जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेके आया, कहा चचा बैठो, इस पे बैठा के मुझको लेके गया तो वहाँ पे जो है चौकी इंचार्ज जो भी आ गए थे और पुलिस भी आ गई। उसके बाद मुबारकपुर जब हॉस्पिटल में मैं पहुंचा हूं और पहले ही ये लोग पहुंच चुके थे, तो मैं देखा कि अभी जो है उसको कोई डॉक्टर को बुला रहा, कर रहा है, कुछ सुविधा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब वहाँ पे लड़का जो है उसका ब्लड निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, मगर कुछ नहीं उसके, न तो यहाँ पे पट्टी बांधी गई। डॉक्टर साहब को मिले नहीं कोई जो इसका इलाज करने के लिए? नहीं मिले। कोई एक तो पता नहीं कंपाउंडर थे कि उसी में कहीं एक आदमी सिंगल आया और वो एक तो इंजेक्शन खाली ऐसे खोस दिया और उसके बाद ने कहा कि लेके जाओ, रिफ़र करवा दिए।
कागज़ बना के रिफ़र करवा दिए। एम्बुलेंस से जल्दी जल्दी बुलाया गया, किसी तरीके से एम्बुलेंस आई, फिर लेके तुरंत भागे सदर हॉस्पिटल। लड़के लोग लेके गए। वहाँ पे जैसे ही लेके गए हैं, मेरा बड़ा लड़का फ़ोन किया, कहा कि अब्बू अब नहीं है दुनिया में। अब वहाँ से फिर हम लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अब क्या किया जाए। फिर किसी तरीके से मैं थाने पहुँचा। थाने पहुँचने के बाद अब मैं अकेला तनहा पहुँच गया थाने। फिर मैं एक आध दोस्तों को फ़ोन किया, वो लोग आए हुए। अब उस टाइम में मुझको समझ में नहीं आ रही थी। मैं जो देखा था सच्चाई जो थी कि एक आदमी इकरा है, तो मैं एक ही आदमी का नाम उसमें FIR में दर्ज करवा दिया। क्योंकि मेरे उस टाइम में मैं किसको बताता, थे तो वहाँ पे 5-6 लड़के, मगर जो मैं देखा हूँ मैं उसी को बताना चाह रहा था, सच। और किसी भी निर्दोष को मैं फंसाना नहीं चाहता था और न चाहूँगा। इसलिए मैं वहाँ पे मुझसे कहे कि जिसको शक हो बता दीजिए। मैं कहा सर मैं अपनी आँखों से जो देखा हूँ वही बता रहा हूँ कि एक लड़का था, वही मारा है चाकू, और उसको 11 जगह चाकू लगा है। और प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं अब इतने संगीन मामला होने के बाद जो है? सर प्रशासन से ही उम्मीद है हमको, क्योंकि हमको तो कुछ करना है नहीं। हम तो जो भी करेंगे वो कानून के दायरे में ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी कानून के दायरे से हट के होगा, हम अपने न बच्चों को करने देंगे न हम खुद करेंगे। हम एक शांति का पैगाम हमारे अंदर है। बिल्कुल। हम जो है इस तरीके की कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में डर दहशत बनी हो। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा, कोई भी बिना कसूर इसमें नहीं जाएगा। हम पूरे तौर से, मगर जो कसूरवार है वो बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, अब मैं प्रशासन से चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम में दिमाग नहीं काम कर रहा था, अब मैं प्रशासन से चाहूँगा कि हकीकत का पता प्रशासन लगाए, पुलिस लगाए। और हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो भी मेरे कहने से नहीं। आप CC फुटेज निकाल कर देखने के बाद करिए, मेरे कहने से नहीं कि आप उनको उठा लीजिए सर, उनको उठा लीजिए, ऐसा नहीं। आप CC कैमरा में दिख रहे हैं जो लोग, उनसे आप पूछताछ करिए, वो बताएंगे सच्चाई। क्योंकि मेरा बच्चा भी नहीं है कि बोल पाएगा, हम लोग जानते भी नहीं हैं कि हकीकत क्या है। तो हकीकत सुनने और जानने के लिए वही सब बताएंगे। जो लड़का आवाज़ दिया है, जो सामने बैठे थे, उनको ज़रूर कुछ न कुछ जानकारी है। हम बस एक बात और कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, मगर जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए। प्रशासन से हमको यही उम्मीद है। और शासन प्रशासन जो भी है, इसको अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई। हम भी जो है उम्मीद करते हैं कि आपके हक़ में अच्छा फ़ैसला आएगा। और तमाम नाज़रीन और देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो गलत बातें जो है आवाम में आम है, वो सब सच्चाई जो है लोगों तक पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ।